रहमान आफ्ताब सियाल रियल एस्टेट बिल्डर की तरफ से तमाम देखने वालों को सलाम। आज का जो मेरा व्लॉग होगा वो ये होगा कि मैंने हमेशा आपको बहुत सारी जगहों की वीडियो बना कर दिखाता रहा हूँ, अलग अलग एरिया की, जिसमें डिफेंस भी आता है, DHA सिटी वैली, बैरिया। और आज है मैं एक एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट कराची के पास एक छोटी सी सोसाइटी है ड्रीम सिटी के नाम से। तो यहाँ पे मैंने खुद जो घर बनाए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो मैं आज आपको वो भी आज दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने पहले कभी नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा कि अभी घर जो है वो रेडी टू मूव हो चुके हैं, तो मैंने बोला कि आज मैं आपको वो भी साथ साथ दिखाता हूँ जो सियाल रियल एस्टेट बिल्डर ने घर तैयार किए हैं 120 गज के। तो ये छोटी सोसाइटी है यहाँ पे। तो पहले ये बात है, ये जो प्लाट अगर कोई दोस्त यहाँ लेना चाहे तो वो ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लाट है वो 120 गज का है और लीज प्लाट है। और उसकी वैल्यू इस टाइम मतलब अगर कोई ख़रीदना चाहे तो 80 लाख के करीब उसको मिल जाएगा। और यहाँ पे तकरीबन कोई टोटल जो प्लाट, इस अगर सोसाइटी की बाउंड्री वॉल सोसाइटी है उसका एक ही गेट है, बाकी चारों साइड पे उसकी बाउंड्री लगी हुई है। तो इसके अंदर जो है मतलब को 390 टोटल प्लाट है, जिसमें 300 के करीब जो है वो घर बन चुके हैं। और कुछ जो है चंद जो प्लाट हैं वो भी रहते हैं, और कुछ के अंदर तो बहुत सारे के अंदर घर जो है वो बन रहे। तो अगर मैं कैमरा मैन को बोलूँ तो वो जो है वो इधर, अगर ये आपको पीछे दिखाए तो ये देखिए, ये खाली प्लाट अभी पड़े हुए। और मेरा हाथ का इशारा, आप थोड़ा बेटा इधर कैमरा करें ना अपनी तरफ। ये देखिए, अगर ये मेरे आप पीछे साइड पे देखें तो ये सारे जो खाली प्लाट हैं तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी हमारे पास पड़े हुए हैं। और बाकी ये 30 फीट की गली है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये देखिए आप, ये पूरे घर बने हुए, यहाँ पे लोग जो हैं वो रैश पजीर हैं। और अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ तो ये देखिए मेरे घर इस साइड पे देखिए, ये पीछे ये भी जोड़ी घरों की तैयार हो रही है। अगर मेरी दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ भी घर जो है वो तैयार हो रहे हैं। और अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ तो अगर वो कैमरा अगर बैक साइड पे घुमाएं तो वो इस साइड के ऊपर भी जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि देखिए ये जो है ये घर बन रहे हैं पीछे। ये तो बिल्कुल मैंने आपको क्लोज जगह यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जो है घर बन रहे हैं। और अभी मैं अपनी बात करूँ, जो मैंने घर यहाँ पे 3 जो घर मैंने तैयार किए हैं, जिसके अंदर मैंने एक के अंदर जो है फैमिली आ चुकी है, उसका तो मैं आपको विजिट नहीं करवा सकता क्योंकि अंदर फैमिली है। जो उसके बराबर वाला घर है, मैं उसका आपको एक चीज़ में बताऊँ कि मैंने अंदर क्या चीज़ लगाई है और उस पर टोटल खर्चा कितना आया है। और दूसरा जो मेरा घर है उसके हफ्ता भी लगेगा, उसमें कलर हो रहा है और मैं आपको वो भी आज दिखाऊंगा। तो आए, मैं अभी आपने सबसे पहले तो मैं अपने जोड़ी जो मैंने इकट्ठी बनाई उसका मैं एलिवेशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने जो घर है ये मैंने बनाई आपको, मेरा कैमरामैन मुकम्मल जो है ये पूरे पहले एलिवेशन दिखाओ पूरे घर की। ये पूरे जोड़ी मैंने घरों की बनाई है पूरे, आप जो ये एलिवेशन आप देख रहे हैं ये है। उसके बाद साथ साथ मैं आपको दूसरी चीज़ और भी बताऊँ तो एक छोटी सी मैं और आपको देखें, बहुत सारे लोग ना मटेरियल में कमी करते हैं। जब मटेरियल में कमी करते हैं तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के दरवाजे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मतलब जो चीज़ें उनमें भी इशू आता है। तो मैं भी एक चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसे ये मैंने कि जो दरवाज़ा सिर्फ ये मेन जो डोर है, ये अक्सर लोग जो हैं वो कौन सी चादर यूज़ करते हैं, वो करते हैं 18 गेज की चादर या 20 गेज की चादर। और ये मैंने 14 गेज की चादर जो है वो यूज़ की है, जो कि बहुत हैवी दरवाजे हैं। और ये अगर आप बंद कर दें इसकी कोई आवाज़ नहीं आती। और ये देखिए दूसरी है, इसकी और भी बात है, जितनी भी हवाएं तेज़ होगी तो ये दरवाजे कहीं नहीं जा सकते। और अभी मैं आपको जो है साथ अभी घर के अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये पहले मैं दोबारा अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि पूरा एलिवेशन पूरे घर का दिखाएं कि ये मैंने ये डिज़ाइन रखा है ये इस घर का। और इसके ऊपर मैंने स्टील भी लगाया है, लोहे का भी काम किया है, अंदर भी मैंने बहुत ज़बरदस्त जो। और मैंने जिसके अंदर मार्बल यूज़ किया उसके बारे में बताता हूँ मैंने कौन सा मार्बल यूज़ किया। तो आए अभी मेरे साथ आप आए, मैं आपको जो है ना घर के अंदर का विजिट कराता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ है। उसमें भी थोड़ा भी काम हो रहा है, पॉलिश दरवाजे हो रहे हैं और इस तरह छोटे छोटे काम भी हो रहे हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जनाब। अच्छा, ये दूसरा घर है। एक तो घर मैंने आपको वो दिखाया, ये दूसरा घर है। तो इसके अंदर भी 14 गेज की ये जो चादर लगी हुई है, बहुत ज़बरदस्त हैवी दरवाजे हैं। और अभी हम अंदर चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 120 गज के अंदर जो यहाँ सोसाइटी के हिसाब से मैंने घर बताया, बेटा आप अंदर ये मैंने अभी थोड़ा दरवाजे को क्लोज करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ये डोर जो है ये ड्राइंग रूम का है, ये हमने दिया सोसाइटी के हिसाब से एक चीज़ है। और ये अभी देखिए आपके सामने काम हो रहा है, पॉलिश हो रहा है।
और दरवाजे जो हैं वो लकड़ी के हैं, और लॉक सिर्फ जो है हमने 3500 रुपये का सिर्फ जो है वो लॉक जो है वो यूज़ किया है। और इसके पीछे अगर मैं आपको मज़ीद दिखाऊं तो ये हमने एक छोटा सा जो गिराज है ये रखा है कि छोटी जो मेहरान गाड़ी है, कल्टस गाड़ी है, वो इसके अंदर आ सकती है। और साथ हमने एक अटैच बाथ दिया है बिल्कुल इसलिए कि कोई मेहमान अगर आते हैं तो ड्राइंग रूम से वाशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये दरवाज़ा जो है ये मैंने मेन जो डोर है घर के एंट्री के लिए ये लकड़ी का, तो ये जो है ये मैंने 4 फीट का रखा हुआ है। और ये पॉलिश अभी ताज़ी हो रही है क्योंकि अभी काम हो रहा है और कलर घर हो चुका है। ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमने कलर भी करवाया है। और दूसरा भी अंदर हम आते हैं तो मैं आपको साथ साथ ये बताता हूँ कि ये जो हमने ये नीचे जो मार्बल यूज़ किया है, तो मार्बल जो हमने नीचे यूज़ किया है, कैमरा मैन अगर मार्बल की तरफ आप कैमरा करें तो ये मार्बल हमने जो है ये टैगर जो मार्बल होता है वो यूज़ किया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये उस घर के अंदर खुद बना कर दिया। हालांकि बहुत सारे घरों में ये चीज़ लोग नहीं बना कर देते, लेकिन हमने जो घर तैयार किए तो उसके अंदर हमने ये, और साथ अगर छत की बात करें तो ये हमने जो है छत के अंदर जो ये काम करवाया तो ये हम खुद करवा कर दे रहे हैं। और उसके बाद जो है चाबी दी जाती है। और जिस तरह हम लोग अभी ये किचन है तो किचन की साइड में आए तो किचन भी हमने मुकम्मल तैयार किया। बहुत सारे बिल्डर जो हैं वो किचन जो है वो रेडी नहीं करते हैं, किचन बिल्कुल नहीं बनाते। और हमने इसके अंदर किचन बनाकर इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी का चूल्हा जो है वो भी लगवा कर दिया है। और इसके अंदर जो सिंक है तो ये हमने वो सिंक है, मैं भी आप ऊपर वाले घर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो सिंक है मैं वो दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ भी जो है वर्कर वो काम कर रहे हैं तो उनका भी सामान पड़ा हुआ था। मैं मजीद आगे आगे आते हैं तो ये हमने टीवी लॉन्च जो है, अगर थोड़ा सा आपको दिखाएं तो ये टीवी लॉन्च है, ये हमने बीच में टीवी लॉन्च दिया है। ये टीवी लॉन्च है। इसके अलावा अगर वो मेरे साथ आए तो आए। तो ये हमने जो है बेडरूम जो है ये बनाया है। बेडरूम का जो साइज हमने दिया है वो 13 बाय 14 का साइज है। ये बेडरूम का जो साइज दिया 13 बाय 14 है। और इसके अंदर भी मतलब ये हमने अंदर एक अलमारी अंदर बना दी है, ये आपको नजर आ रही होगी। तो ये हमने एक अलमारी जो है ये अंदर बना दी है। और यहाँ पे डबल बेड आ सकता है, सोफा सेट आ सकता है। इसके साथ साथ ये हमने क्या है काम किया कि ये डक के अंदर से ही हमने जो है एक वॉशरूम को रास्ता दिया डक के अंदर। तो आप आ जाए, अच्छा कोई बात नहीं, हम खड़े रहे काम करते रहे। तो ये हमने ये भी वॉशरूम में थोड़ा सा काम हो रहा है, काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने इनको डिस्टर्ब पहले ही कर दिया, हालांकि इरादा था कि तैयार होते। तो ये हमने जो वॉशरूम का साइज रखा तो ये भी हमने 6 बाय 8.5 रखा हुआ है। और ये सामान हमने सारा इस्तेमाल किया, आपको नजर आ रहा होगा। बहुत वीआईपी क्वालिटी की जो है वो हमने इस्तेमाल की, टाइल तो बहुत अच्छी लगाई है जितना भी सामान है। और मैं मजीद आपको दूसरा बेड दिखा, सल यहाँ पे काम जो है ना वो हो रहा है तो थोड़ा सा मुझे मुनासिब नहीं लग रहा क्योंकि वो मज़ा भी नहीं आता वीडियो बनाने का। तो लेकिन मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, आप थोड़ा जल्दी है। एक बेडरूम हमने ये दिया है, नीचे हमने 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम एंड टीवी लॉन्च दिया है 120 गज के अंदर। और अगर मैं कैमरामैन को बोलूं तो हमने दूसरे बेडरूम के अंदर भी एक हमने अलमारी दी है, ये देखे जी। लेकिन क्योंकि यहाँ भी काम हो रहा है, आपको नजर आ रही है, ये अलमारी हमने बिल्कुल दीवार के अंदर फिक्स है वो दी है। और एक हमने जो विंडो है वो हमने इस बेडरूम की डक के अंदर रखी है विंडो, ये विंडो हमने जो है वो डक के अंदर दी है। तो ये कहने का ये मतलब है कि हम जो घर बना के दे रहे हैं मुकम्मल खूबसूरती। और अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ थोड़ा सा पीछे हो गए पूरे कमरे के अंदर कैमरा अगर घुमाया तो 3 साइड पे हमने दीवार एक कलर की है और एक साइड पे हमने ये दीवार दी है कलर करके, ये देखें। ये आपको कैमरामैन पूरे घुमाता है थोड़ा तेजी से तो आपको दिखाता है। तो ये दीवार हमने बीच में 3 दीवार एक कलर की, एक दीवार जो है हमने अलग कलर की। तो अभी मैं आज उनको आगे कहता हूँ, थोड़ा बेटा आगे आए थोड़ा सा जल्दी आगे। ये वॉशरूम के अंदर जो है ये हमने इसके अंदर जो है ये टाइल्स लगाई है, टाइल्स का कलर बहुत प्यारा है। साथ ये हम जो है ये हमने लगाया बेसन है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और अंदर ये हमने जितना भी सामान आपको नजर आ रहा है बहुत वीआईपी क्वालिटी हमने लगाई, जो कि 500 गज के जो बेंगलोर में सामान इस्तेमाल होता है वो हमने 120 गज के अंदर इस्तेमाल किया। तो अभी चलते हैं, मैं आपको जो है वो 2nd फ्लोर की तरफ लेके जाता हूँ। ये मैंने आपको जो वीडियो बनाकर दिखाई ये ग्राउंड की है। और
और ये कलर जो है ये हमने करवाया है। ये भाई अभी इसके अंदर जो है पॉलिश में जो है डिजाइन भी देते जा रहे हैं, तो आपको नजर आए तो कैमरा क्लोज करें, ये थोड़ा सा दिखाएं। थोड़ा जल्दी आ जा बेटा, ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जितने टाइम। तो आप बहुत स्लो चल रहे हो ना, थोड़ा तेजी से चलते, आप मेरे साथ स्पीड पकड़े। और दूसरा हमने क्या काम किया कि ये हमने जो है ये जो सीढ़ी दी है साइड पे, तो इसका हमने रास्ता बाहर से भी दिया है कि आप और अंदर से भी दिया है। अगर एक फैमिली इसमें रहना चाहे तो एक ही रह सकती है, अगर वो एक हिस्से को किराए पे देना चाहे तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। ये हमने एक डोर इसका बाहर से भी दिया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि एक फैमिली जो है अगर किराए पे दे तो बाहर से भी इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है ये हमने जो ग्रिल लगाई है ये बहुत अच्छी, मतलब 2.2 की लगाई है। वैसे तो 2.1 इस तरह की यूजिंग होती है, लोग बहुत हल्का जो है मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया है। तो अभी इसके ऊपर अगर हम ऊपर आते तो इसके अंदर भी जो ऊपर वाला हमने फ्लोर बनाया था वो भी सेम हमने मिलता जुलता बनाया हुआ है, क्योंकि दो फैमिलियों के हिसाब से कि दो फैमिली जो है वो रह सकती है। बेटा थोड़ा जल्दी आ जाओ। अच्छा, ये यहाँ पे अगर कैमरा मैन आपको बैर से दिखाया तो ये देखें, ये बैर से यहाँ, और ये भी हमने मतलब दिखा दिया आपको बैर का हिस्सा, ये गली है। और थोड़ा सा अगर कैमरा मैन पीछे जाए तो ये देखें, हमने ये अंदर इतनी ऊंची दीवार है, 4 फीट की दीवार है, और ऊपर हमने 2 फीट की ये भी ग्रिल भी लगवाई है कि कोई बच्चा या कोई बाहर नहीं जा सकता। और साथ हमने ड्राइंग रूम के लिए ये वॉशरूम भी दिया है। ये देखें, ये छोटा सा हमने बेसन और सामान टोटल वॉशरूम का, तो इसका साइज हमने जो रखा है वो 3x7 रखा है, क्योंकि ये आम यूजिंग के लिए होगा। ड्राइंग रूम के साथ कोई मेहमान आता है। और ये वेंटिलेटर के लिए हमने जो है ये विंडो भी हमने बाहर वाली साइड पे लगाई है। और इसके अलावा ये ड्राइंग रूम है, ये सेम देखें, ये इसका ये ड्राइंग रूम है। और ये देखिए आपको इसका साइज बहुत, और हमने पूरे घर में जो है वो टैगर जो है वो लगाया। और ये हमने बीच में इसको इसलिए कि वो मेहमान आते हैं तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और ये आगे आपको मजीद दिखाते हैं, बेटा थोड़ा सा जल्दी करें आप बहुत। अच्छा, सेम जैसे हमने नीचे घर बनाया हुआ है सेम हमने इसके ऊपर भी बनाया है। इसके आप ऊपर छत देखें तो इसको छत भी सेम बड़ी हमने खूबसूरती से बनाया। और मैं अगर किचन की बात करूं तो किचन के अंदर भी देखिए हमने मुकम्मल जो है किचन ये बनाया है। आप देखिए मुकम्मल किचन। और जो सिंक की अगर बात करें तो सर ये वो सिंक हमने यूज किया है जो 500 और 1000 गज के बेंगलोर के अंदर जो सिंक होता है वो यूज किया जाता है, छोटे घरों में नहीं, लेकिन हमने मटेरियल वही इस्तेमाल किया है। और चूल्हे देखे हर घर के अंदर हमने, ये देखें ये चूल्हा पड़ा हुआ है, हर घर के अंदर हमने चूल्हे जो बनाए हैं दिए हैं, तो हर घर के अंदर लगा के दिए और अच्छी क्वालिटी के लगा के दिए, ऑटो लगा के दिए कि किसी को परेशानी ना हो। और उसके अलावा अगर आप ऊपर की साइड पे आते हैं तो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बेड का साइज भी वही है, 13x14 है, बड़ा साइज है। और इसके साथ अगर अटैच बाथ की मैं बात करूँ तो वो ये आज इन्होंने तैयार किया है। तो इसके अंदर आपको मैं चीजें दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने सामान सारा एक जैसा ही लगाया हुआ है, क्योंकि सामान में कोई कमी नहीं है। ये हमने जो है ये बेसन लगाया हुआ है, आपको बेसन का जरा सही दिखाए। और बेसन की मतलब जो सही है उसका मटेरियल है वो आपको नजर आ रहा होगा। और इसके अलावा जो अगर आप वॉशरूम के अंदर देखें जितना भी मटेरियल हमने बड़ा खूबसूरत टैग है, अच्छी क्वालिटी की टैग लगाई है। और साइज जो है वो 8.5 बाय 6.5 का साइज हमने वॉशरूम का दिया हुआ है। बड़ा अच्छा साइज दिया हुआ है, जैसे 300 गज के बेंगलोर में दिया जाता है। लेकिन ये घर जो है ये 120 गज का है, तो लेकिन दिया हमने साइज जो है वो बड़ा है। और इसके अंदर भी बेडरूम के अंदर भी हमने देखो अलमारियां दी हैं, ये फिक्स अलमारी है। और एक जो है हमने बेडरूम के अंदर जो है वो ओपन अलमारी दी हुई है। तो ये जो है ये दूसरा बेड आ गया। और सेम इसकी हमने वेंटिलेशन के लिए विंडो जो है वो डक के अंदर दी हुई है। और ये एक वॉशरूम ये है। और मैं एक चीज और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन ऊपर छत के ऊपर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि मैंने हर के अंदर एक सरिये लगवा दिए डक के अंदर कि कोई पोर्शन वाले को तकलीफ ना हो। और अभी मैं ऊपर छत की तरफ जा रहा हूँ, आपको ये दिखाते हैं। और अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि ये देखिए ये अक्सर लोगों ने जो सीढ़ियों में टायर लगाते तो वो एक यहाँ पूरा पीस नहीं लगाते, वो एक यहाँ कट होते हैं, यानी कि 2 पीस लगाते। और मैंने जो सीढ़ी का पूरा ये कट नहीं लगाया, मैंने पूरी टायर लगाई है
कि ये बुरा न लगे। और टाइल बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की लगवाई थी मैंने। और इसके अलावा मैं भी आप ऊपर छत की तरफ जाता हूँ, और छत के ऊपर भी मैंने जो है वो जाली लगाई है। ये मैंने एक घर जो है वो मैंने आपको 2 का दिखाया, तो आप ऊपर आए। अच्छा, ऊपर अगर छत पे आते तो छत के अंदर भी मैं आपको पहले ये दिखाऊं, कैमरा मैन जो है मेरा यहाँ खड़े होकर ये, अच्छा मैंने छत के ऊपर जो है ये मैंने वॉशिंग एरिया दी है, ये वॉशिंग एरिया दिया है। और फिर 4 फीट की जो है दीवार है, दीवार के ऊपर जो मैंने है 2 फीट की ये ग्रिल लगवाई है कि अगर छत के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे बाहर नहीं गिर सकते, एक मजबूती के लिहाज से। और अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ तो यहाँ खड़े होकर वो आपको पूरी छत का जो है वो दिखा सकता है। यहाँ खड़े होकर मुझे आप पूरी छत जो है वो दिखाएं मेरे क्लाइंट्स को। और ये मैंने जो है सीढ़ियों के ऊपर ये डिज़ाइन दिया है, ये सीढ़ियों के ऊपर ये डिज़ाइन दिया। जरा कैमरामैन अगर इसको पूरे को प्रॉपर तरीके से दिखाए, यहाँ ये दिखाओ बेटा, ये जो है ना ये डिज़ाइन मैंने सीढ़ियों के ऊपर दिया है, जो कि अक्सर लोगों ने ना वो बनाया होता है बड़ा ऊपर पूरे इतना वो वजन डाल देते हैं, लेकिन बहुत हल्के तरीके से हमने बड़ा खूबसूरती से काम किया है। और इधर जो है मैं ये पूरी आपको छत नज़र आ रही है, बिल्कुल ओपन छत है। यहाँ आप प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई आपकी जो है कोई इवेंट है उसको आप यहाँ इस छत उसको लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप भी जैसे शाम है, अभी शाम का टाइम है, तो यहाँ आप ऊपर बैठे बड़ी ठंडी हवाएं और ताज़ा हवाएं यहाँ चलती है, तो आप ये भी इस्तेमाल करो। साथ में एक चीज़ और बता दूं कि छत के ऊपर भी मैंने एक रूम बनाया है। अगर मेरा कैमरामैन मजीद आपको दिखाए तो ये देखिए, ये छत के ऊपर प्रॉपर 13 बाय 14 का मैंने रूम बनाया है। और ये समझो कि आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। ये मैंने प्रॉपर एक रूम बनाया है, उसको भी मैंने अटैच बात दिया, लेकिन अभी बात लॉक पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन इसके बराबर जो मैंने, अच्छा एक रूम ये है और इसके साथ अटैच बात मैंने दिया। और बाकी ये छत के लिए मैंने किया कि अगर ऊपर बच्चे खेल रहे हैं या बड़े मतलब बैठे हुए, तो उनको रूम में भी न जाना पड़े। रूम के अलावा अगर उनको वॉशरूम की नीड है तो वो बिल्कुल जी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को दिखाइए, देखिए जी ये मैंने प्रॉपर छत के ऊपर ये मैंने वॉशरूम बनाया है। कोई बिल्डर ऐसे काम नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। ये मैंने वॉशरूम बनाया है, ये सारा ऊपर आप देख लें कितनी खूबसूरती से टाइल इस जगह पे भी लगाई है। मैंने पूरे घर में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जिसके अंदर कोई बंदा कहे जी नहीं यहाँ तो आपने ये फर्क डाला। और मैं एक चीज और भी बताऊं, मेरा कैमरामैन मेरा कैमरा घुमा के फर्श की तरफ लेके आए, फर्श को दिखाए, तो मैंने पहले फ्लोर से लेके अपनी छत तक मैंने टाइगर जो है वो मार्बल लगवाया। और ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, तो ये दूसरे जो है हमारे जो मैंने घर अपने क्लाइंट्स को दे चुका हूँ, तो ये बच्चे उनकी छत पे है, अंदर से सेम टू सेम घर है जो मैंने ये दिखाया, सेम ऐसा घर वो भी है। और ये मैंने सिर्फ जो 2 घर यहाँ के थे मैंने जो जोड़ी इकट्ठी बनाई है मैंने आपको वो दिखाई है। और अभी चलते हैं, मैं आपको जो आगे मेरा जो तीसरा घर मैंने बनाया वो भी इसी सोसाइटी के अंदर मैंने बनाया, आपको उसका भी विजिट करवाते हैं। और साथ साथ में अगर कैमरामैन को ये भी बोलूँ कि मैंने आपको बोला चीज आपको और मैं दिखाता हूँ, तो वो जरा कैमरा अगर ऊपर से करें तो ये देखें, ये जनाब डक है। आप अगर डक में आना चाहें, बहुत सारे लोगों में तो डक का पता ही नहीं होता कि ऊपर से इंसान गिरे तो नीचे तक चला जाए। तो ये देखिए जी, ये डक के अंदर मैं खड़ा हूं और मैंने हर फ्लोर के ऊपर ये सरिये लगवाए हैं। ये सरिये मेरे वो हैं, आप इनका साइज चेक करें बेटा। ये कैमरा को ऊपर सरिये के साइज पे लेके आए, तो ये साइज जो है ये सर मैंने पूरी छत के अंदर ये सरिया इसी तरीके से इस्तेमाल किया जो कि बिल्डर नहीं करता। बिल्डर क्या करता है, और देखिए डक के ऊपर